आपकी शादी को तो थोड़ा ही समय हुआ है, तो जितना भी समय हुआ है उसमें क्या क्या सीख गए हैं चैर साहब? अभी तो बहुत कुछ बिजनेस भी सिखाया है, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो हमने एक दो नई कंपनीज खोली हैं, एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की खोली है, तो अच्छा जी। उसमें भी हम साथ हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जी। जब मैं दीपक के घर पहली बारी गई थी ना, जब हमारे पेरेंट्स ने बात करी थी, तो इनके जो फादर हैं, ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने खुद खाना बनाया और मुझे हाथ से खिलाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कि आगे बेटा भी ऐसे ही होएगा। तो तो उसी के बाद हम साथ में आईपीएल के लिए भी गए थे। तो एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक बार ही कुकिंग करी जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने थोड़ा सा चूल्हा जलाया था, वो क्योंकि जो वो रस्म होती है, tradition रस्म But- होती जो। हाँ, तो उसके अलावा आई थिंक हम सब कुछ साथ ही करते हैं। खाना मैं नहीं बनाती, हाँ बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। हम लोग उधर वर्ल्ड कप में थे, तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, मेरा भाई राहुल और जय, हम तीनों थे। मैं खाना बनाता था, राहुल सब्जियां काटता था। उसको अच्छा। सबकी ड्यूटी फिक्स थी कि भाई वो सब्जियां काटता था, खाना मैं बनाता था, बर्तन धुलवाने का इसका काम था। अच्छा। बड़े धोती नहीं थी, धोने धुलवा के का। धुलवाती थी कि बच्चे दो करते थे। यही है बिजनेस वुमेन, करवाना है, काम काम होना चाहिए। तो पाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, कोई अरे। हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था। ये तो सब्जी काटने के बाद लोगों ने झाड़ू भी लगाए, मैंने खूब झाड़ू लगाए घर पे पाजी। सबने किए तो काम। 2 साल में जो सीखने को मिला पाजी, उससे अगर कोई हेल्प, जो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। महाराज भैया मेरे से आज नहीं हो रहा है, किसी आपने को भी भी बड़ा आता है। काम किया, मुझे पता है। ये एक्चुअली क्योंकि सबको काम खुद ही करना पड़ रहा था। जैसे हमारा ही दिनेश नहीं, जो गिटार पे बैठा मेरा दोस्त, तो घर पे क्या आदमी ना निक्कर और बनियान में आ गया था, तो ये अकेला रहता है मुंबई में, तो इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मास्क ही पहना हुआ तो किसी को क्या पता चल रहा है कौन घूम रहा है। अच्छा, जैसे आपकी भी हाल ही में शादी हुई है, जो आज से 10 साल पहले शादियां होती थी ना, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट बड़ा करवाते हैं फोटोग्राफर कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। अच्छा, एक्टर लोग तो उनको पता है कि सिर्फ पोज ही देना है। कई लोग मेरे जैसे भोले सीधा खाने लगते हैं, मुंह में चावल फंसे, ऐसी वाली फोटो आ जाती है हमारी। आपने किए ये सब? नहीं, हमने बढ़िया प्लानिंग करी, तो हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं। और हमने बस एक ही दिन दिक्कत हुई, जिस दिन शादी हुई थी, जो लोगों से पिक्चर खिंचाई है, उसमें ऐसे कर करके ना जबड़े में जो दर्द हुआ रात भर। अच्छा। वो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली पगड़ी भी बहुत टाइट बांध देते हैं वो। अच्छा। तो सर में दर्द अलग और जबड़े में दर्द अलग। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हमारे। तो ऐसी वाली फोटो नहीं खिंचवाई जय आपने? ऐसी वाली करवाते हैं फोटोग्राफर? ऐसे वाली नहीं हाँ, थी वो, ऐसे वाली। ऐसे है। हाँ, मतलब आई एम फिक्सिंग, मैं थोड़ी मॉडर्न ब्राइड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से खिंचाई है। ऐसे वाह। तो बहुत मेरे बोल मुंह में रहा वो था। गुलाब का फूल और ऐसे कर खिंचवाई तो यार हमने। बड़ी सारी चीजें होती हैं शादी में, जो ना मतलब ऐसी बड़ी शादियां देखी मैंने पंजाब में, तो जब सारा खाना वाना हो जाता है ना बारात का, दूल्हे के लिए फिर गर्म किया जाता है स्पेशली। वो सब वेटर आपके पास रहते हैं, एक ही प्लेट देते हैं आपको कि एक ही प्लेट में खाओ, है ना? नहीं, ऐसे भी? वो जो शादी कर रहे थे उनको पता होता है कि प्लेट के पैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही प्लेट से हम एक ही में खा लेंगे, इतना खर्चा हो जाता है आदमी को, शादी लोग बुलाते हो तो पर प्लेट के पैसे लगते हैं। बट आप सबको बता देता हूँ कि जहाँ भी दूसरे की शादी में जाओ तो एक ही प्लेट लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेट के पैसे लगते हैं। आप तीनों लेडीज से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़े प्यार से कभी कुछ बनाया हो इनके खाने के लिए और इन्होंने नुक्स निकाल दिया हो और आपने कहा हो तुम भी तो फिर कल 6 पे आउट होके आए थे? ऐसी नोकझोंक होती है कभी? ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टार्टिंग में जब कुछ बनाया और पसंद नहीं आया तो फिर ये बोला आज से आप ही बनाओगे, हमेशा आप ही बनाओगे। प्रभु, आपके क्या विचार है इस बारे में? रणपा जी, कभी ऐसा हुआ आपने भाभी को बुलाया हो मैच पे आजा देखने और वहां पे पहले ओवर में काम खराब हो गया हो आपका? नहीं पाजी, बहुत बार हुआ है, इंग्लैंड में खेल रहे थे, आईपीएल में कई बार हुआ है वो। तो ऐसे जब होता है कभी, तो वापस जाके आप पहले कैप्टन को क्लैरिफिकेशन दे जाते हो या कैप्टन बोलता है मैं तो खुद शादीशुदा हूँ, पहले बीवी को समझाओ? नहीं, कैप्टन का वो नहीं है। अच्छा। उसको पता है कि दूसरे मैच में रन बना ही देगा वो। राइट। बस जैसे ही रूम में आप घुसते हो तो जल्दी मन करे की कार्ड लेके ना अंदर एकदम पहले आइस बात ले लो, शावर लेके बैठे रहो। हाँ। कि पता नहीं वो भगा ही दिया है कि जाके प्रैक्टिस करने चले जाओ, दूसरे मैच में रन बनाना है। और बहुत बार होता है ऐसे वो। और गुस्से में खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, सबके साथ होता है वो। वाइफ आती है सज वज के एकदम मेकअप शेकअप लगा के कैमरे पे, उसका पति रन बनाएगा, वो पहली बॉल में आउट होएगा, पाजी कहाँ से खाना मिलेगा? ये तो प्रॉपर वैसे वाली है जो लोग देखते हैं ना, अबे क्या है यार, मैं इसके साथ मैच देखता हूँ कभी, जिसमें मैं नहीं खेल रहा, अब इसको किसने टीम में लिया? मैंने कहा तो मेरे लिए भी ऐसे बोलती होगी। अच्छा, मैंने देखा है जो आदमी जब सेंचुरी मार के आता ना,
100 के ऊपर रन बना के फिर आउट हो गया, तो फिर तो आराम से कॉफी पी के ना शीशे के अंदर खड़ा देख रहा होता है कौन दूसरा अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और जो बेचारा 2-3 पे आउट होके आ गया, वो फिर गिल्ला तौलिया करके ना सर पे डाल के यूं करके पेविलियन में बैठा होता है, वो ज्यादा देखता नहीं इधर उधर। होता है, ये ह्यूमन नेचर है। नहीं, अनलेस कि आपका नाम वीरेंद्र सहवाग हो। हाँ अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया अच्छा, तो एक्चुअली टीम चाहती थी मत हो आउट भाई, तू खेल ले, क्योंकि जब बाहर आके बैठता था, राहुल द्रविड़ के साथ बैठा है, वो 3 पे जा रहे हैं, 4 पे बैठ के हर बॉल पे बोलेगा अरे तो चौके वाली बॉल है यार, तो इस पे मैं तो चौका मारता। कह रहे वीरू तो आउट हो गया है यार, कह रहा मैं तो मारता, ये बॉलर ही नहीं है, ये सब घटिया बॉलर। अच्छा तो वीरू तू अंदर खेल ले भाई, तू मार। तो वीरू आउट नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे ही, वो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो लॉर्ड। भाभी कभी ऐसा हुआ है आपसे कोई मनमुटाव करके गए हो मैच खेलने और वहां पे जाके 3-4 स्कोर में आउट हो गए और घर आए, आपने कहा हूँ आ गया स्वाद? ऐसा हुआ है, है? लेकिन मैं वहाँ साइड में ही बैठी होती थी, तो अच्छा। मैं उधर ही लुक दे देती थी। घर आने का टाइम ही हाँ उधर ही। हल्का सा उधर से ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को लगता है इन लोगों पे इतना प्रेशर होता है कि आप गलती से भी ये बोल दो, आपकी नेक्स्ट 3-4 दिन तो आपकी बात नहीं होगी। और मैं नहीं, ये हर कोई जो हु इज मैरिड टू अ क्रिकेटर विल से दैट कि अगर आप आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपको कितना मर्जी उस टाइम जरूरी है बात करना, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे याद है जब ये खेलते थे तो थोड़ा जाप करती थी तो खाती नहीं थी। जैसे ही आउट हुए, चाउमीन मंगाओ, मंचूरियन मंगाओ, ये मंगाओ। मैंने कहा सेलिब्रेट कर रहे हो, आउट हो गया हूँ इस टाइम। ठीक है, पर ऐसा दिमाग में भी आ जाता है ना कि अच्छा मैं चुपचाप जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं यही ऐसा होता भी ना, थोड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं, फैंस को होते हैं। होते। अगर आप खेल रहे हो तो वो एक जगह बैठे बोलते सुरेश भाई अच्छा खेल रहे हैं, मैंने सीट नहीं चेंज करनी। आप भी घर पे ऐसा करती हैं? इसके साथ तो बहुत हुआ है। इसको तो एक ही IPL में एक ही कपड़े में ले जाते थे हर मैच में। लास्ट टाइम कि अच्छा इस ड्रेस जब पहन के आई थी तो अच्छा परफॉर्म हुआ था इससे। हाँ, तो लास्ट में लोगों ने लिख दिया कि भैया मैडम आपको एक ही ड्रेस है क्या? पर जया ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब कैरेक्टर्स की जो वाइफ्स हैं, जब भी ये मैच खेलने जाते कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो उनका फोकस हटे या वो अपसेट हो। और ये मुझे लगता है ये बात हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए, चाहे किसी का हस्बैंड टीवी शो ही करता हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी भी महिलाएं इस वक्त घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं, खास तौर पे अंधेरी वेस्ट में बैठ के जो देख रही हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, जाते हुए पति को कुछ ना कहें, आके भले ही उसको लिटा के पीटें आप। मान लो आप 3 लोग खेल रहे हैं ये और आप तीनों बैठ के मैच देख रही हैं, मान लो एक बंदा फटाफट आउट हो गया, तो आप अपनी सहेली को देख के बोलती कि ये क्या, या आप एक दूसरे को दिलासा देते कि कोई नहीं बहन, होता है, हर दिन एक सा नहीं होता, परसों ये भी उड़ गए थे। तो, ये बोलती हूँ कि चल तेरा वाला आउट हो गया, तेरा वाला तो रन बनाए। तो एक्चुअली ये होता है। तो साक्षी भी हमारे साथ बैठी थी, साक्षी भाभी, तो जब माही भैया आउट हो गए थे और वो आए तो शी लाइक अरे यार ये क्या हो गया, एंड देन यू नो वी हैड टू से अरे कोई बात नहीं है, प्लस माही भैया तो वी लाइक अरे कोई बात नहीं। सो ऑफ कोर्स वी आल्सो से थिंग्स कि अरे जया उठना मत, कल यही कपड़े पहन के आना, यहीं खड़े रहना, तुम्हारी वजह से कपड़े बार-बार। अच्छा यही है, ये बोलते थे कि यही कपड़े पहन के आना। जैसे दिनेश है ना, इसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो टीचर को बोलते तेरे को मैं बाहर जाके देखता हूँ, ऐसा ही था ये। कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा है जो अंपायर को जाके बोलता हूँ 302 नंबर कमरा है ना, आता हूँ मैं रात को? पहले होता था भाई। हैं? हाँ, पहले होता था ऐसे? पहले टाइम जब खेलते थे तो अंपायर, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कोई सनी भाई जब आपके शो में आए थे, जी, तो पूछते थे जावेद मेहरा साहब अपना लूल नंबर बता, क्या है? तेले नूमता तो नंबर पहले वो पूछते थे अंपायर भी, जैसे आप लोकल क्रिकेट खेलते हो, अंपायर रूम नंबर नहीं बताता था, अगर उसने गलत आउट दिया तो अच्छा कभी कभी जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको लगता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, अंपायर ने गलत दिया, तो वो बोलता है ना मुझे थर्ड अंपायर का। तो कभी अंपायर के जब आप सामने करते हो, जो खड़ा होता है उसी के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ अंपायर ने गुस्से में बोल दिया हो कि तुम तो गए आज, थर्ड अंपायर तो क्या, कहीं चिढ़ जाते होंगे कि नहीं? नहीं होता है भाई। अभी उनका आउट देने के तरीके से वो होता है कि अगर मैंने अंपायर ने आउट दे दिया और बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, फिर उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कहता है चल तू, मैं तो पहले ही बोला था तो आउट है।